हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सही बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। आज की जो वीडियो है उसमें मैं कक्षा 10 विज्ञान 2025 के एक पेपर को सॉल्व कराने जा रहा हूँ, जो कि क्या है यहाँ पे वायरल पेपर है आपका, जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है कल के पेपर के लिए, जो कि 24 फरवरी 2025 में होने वाला है। तो आपने क्या करना है, इसको अच्छे से देख लें। उत्तराखंड बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन। इसके अलावा जो अन्य बोर्ड के विद्यार्थी हैं उनका भी विज्ञान का पेपर यहाँ से काफी हद तक बनेगा, तो आपने क्या करना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए बढ़ता हूँ, मैं इस पेपर को बढ़ाता हूँ आगे और करते हैं इसको। देखते हैं क्या है। पेपर 80 मार्क्स का रहेगा आपका, साइंस का। ठीक है, 2025 है। विज्ञान सैद्धांतिक कोड दिया हुआ है 233। ठीक है, इसी के अलावा इसमें कुछ निर्देश दिए हैं, आपने पढ़ लेने। कुल 30 प्रश्न है, ध्यान दीजिए। एक एक नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न है कुछ 1 से 9 तक। नौ दो एक में कितने, उसके बाद कहते हैं 2 से 9 तक एक एक नंबर के हैं। आगे दिया हुआ है दो, एक एक नंबर के बाद 2 से 9 हो गया। उसका 10 से 15 2 अंकों के, 16 से 23 3 अंकों के और 24 से 30 4 अंकों के हैं। तो मैक्सिमम 4 अंकों तक के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको ये करने हैं। ठीक है, और सभी प्रश्नों को क्या करना है, आंतरिक प्रदान किया गया, तो केवल एक ही विकल्प में उत्तर दीजिए। खाली एक विकल्प ही लिखना है, आपका जो सही विकल्प है वो उसमें आपने आंसर लिखना है। ठीक हो गया, तो ये करना है आपने। ठीक हो गया, चारों विकल्प लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो पहला काम देखिए, पहला काम क्या है, देखो। एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इस विलयन का पीएच मान संभवतः होगा। ठीक है, इसका पीएच मान क्या होगा, संभवतः होगा। तो ये बताना है आपको। क्वेश्चन मैं क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, ताकि क्या वीडियो छोटी हो और आप लोगों क्या अच्छे से तैयारी कर सकें। उसका एथेनोइक अम्ल का सूत्र लिखिए। निम्नलिखित में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड बताना है आपने। पादप हार्मोन्स के बारे में बताना है, कौन सा पादप हार्मोन्स है। सारे क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ वीडियो के माध्यम से, मैंने क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करा रखे हैं। और आपने क्या करना है, वहां से इनको क्या करना है, अच्छे से तैयार कर लेना है अगर नहीं किया है तो। ठीक है, और अभी भी अगर कर भी लिया तो एक बार अच्छे से रिवाइज जरूर कर लीजिए। इसमें से कम से कम आपका 50% पेपर क्या होगा, यहाँ से पूरा बनने वाला है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से अच्छे से कर लेना। 40 से 50 नंबर आपको यहाँ से, आप अगर पढ़ के जाते हैं अच्छे से, तो 40 से 50 नंबर का पेपर इतने से बन जाएगा आपका। बाकी अगर आपको चाहिए तो उसके अभी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो देख लीजिए। और साथ में पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं, जिनको 90 या 80-90% के आसपास का स्कोर करना है, 90 प्लस का करना है, तो वो पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं कर सकते हैं। परचेज करने की प्रोसेस मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे उसमें नहीं जाऊँगा। तो आप सिंपल यहाँ से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। ठीक है, उसके बाद देखो, मानव नेत्र के जिस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। ठीक है, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। ठीक है, उसका एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, क्षमता बतानी है। ठीक है, फोकस दूरी और क्षमता के बीच संबंध वाला सूत्र लगेगा और इससे आपने आंसर निकाल देना है। ठीक है, इस पे भी जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आपके कक्षा 10 लेंस और दर्पण संबंधित, फोकस दूरी संबंधित, ये सारे न्यूमेरिकल्स मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। अगर कोई डाउट है आपको क्वेश्चन को समझने में, तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अभी बता भी दूंगा कैसे आप वीडियो को इजीली ढूंढ सकते हैं। बायोगैस का मुख्य अवयव है। ठीक है, बायोगैस का मुख्य अवयव है कौन सा, बता देना आपने। उसके बाद एक एक नंबर के क्वेश्चन आ चुके हैं अब। सॉरी, उस धातु का नाम और प्रतीक लिखिए जो सामान्य ताप पे द्रवावस्था में पाई जाती है। सारे आंसर मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं इससे पहले, तो आपने क्या ना सिंपल देख लेना। उसका निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया करें तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना है। ठीक है, इसका आधुनिक आवर्त सारणी का, ये क्वेश्चन कुछ बोर्डों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि कई बोर्ड से ये वाला चैप्टर हट चुका है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, तो ये आपका हट चुका है, तो इसलिए आपका क्या है, कुछ बोर्ड में, शायद उत्तराखंड बोर्ड में हट चुका है, तो ये वहाँ उत्तराखंड बोर्ड में नहीं आएगा। इसके अलावा बाकी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसलिए इसको भी हमने शामिल किया है। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम तथा द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या बताइए। ओके, उसके बाद उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक, ये भी मैंने आपको करा रखा है। उसके बाद भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है, ये बताना आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। रक्तदाब का मान किस यंत्र द्वारा किया जाता है। ठीक है, रक्तदाब का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है। सौर सेल बनाने के लिए मुख्यतः किस तत्व का उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन भी आपका इंपोर्टेंट है। उसका हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका एक औद्योगिक उपयोग लिखिए। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण लिखिए। तो आईयूपीएसी नामकरण भी क्या कर रखे हैं, मैंने यहाँ पे करा रखे हैं। ठीक है, तो मैं ले चलता हूँ आपको एक बार यूट्यूब पे, कैसे कि आप वीडियो को इजीली ढूंढ सकते हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है, वीडियो पे जाना है, यूट्यूब पे जाएंगे और यहाँ देखिए, जैसे आपको कोई भी टॉपिक चाहिए आपको, जैसे आईयूपीएसी कहा मैंने, आईयूपीएसी आपने डालना है और उसके बाद आपने लिख देना है प्रवीण जोशी। ठीक है, अगर क्लासेस आ जाए खुद ही, ये सिंपल प्रवीण जोशी क्लास लिखेंगे, सबसे पहली वीडियो आपको आईयूपीएसी पे आ जाएगी। और ये पूरी प्लेलिस्ट है आपकी। ठीक है, प्लेलिस्ट है, यहाँ पे 8 वीडियो हमने बना रखी टोटल आईयूपीएसी नामकरण से लेकर। और बिल्कुल एक एक चीज को डिटेल में समझा रखा। आपने बस क्या करना है, सिंपल सा वीडियो को देख लेना है। और अगर आप एक दो वीडियो भी देख लेते हैं ना, तो आपका वीडियो के जितने भी नंबर है वो आपके इजीली आपके क्या है, कंफर्म हो जाएंगे, कोई डाउट या परेशानी नहीं रहने वाली। इसी के अलावा जैसे मैंने कहा आपको बायो चाहिए, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे बायोलॉजी डाल देना है। बायोलॉजी
प्रवीण जोशी लिखेंगे तो जैसे बायोलॉजी प्रवीण जोशी तो पहली वीडियो आ जाएगी आपकी कक्षा 10 बायोलॉजी की, जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे करा रखा है, और उन जो क्वेश्चन मैं पेपर में बता रहा हूँ उनके भी आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपने सिंपल यहाँ से कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये है आपको दूसरी वीडियो ये मिल जाएगी। 45 क्वेश्चन हमने यहाँ पे करा रखे हैं बायोलॉजी के। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा के, इसके अलावा बायोलॉजी के यहाँ दे रखे हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन बता रखे हैं आपको। ये टॉप 30 ये हिंदी के दे रखे हैं आपको। ठीक है, तो सारे आपको क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट यहाँ पे मिल जाएंगे। इस प्रकार बस आपने क्या करना, अपना टॉपिक डाल देना जो भी आपको टॉपिक चाहिए। ठीक है, जैसे भी चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए तो केमिस्ट्री डाल दीजिए। ठीक है, केमिस्ट्री डाल के प्रवीण जोशी क्लास लिख देंगे आप, तो क्या हो जाएगा आपके सामने केमिस्ट्री के जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिलेटेड आ गए, साइंस से रिलेटेड आ गए। अगर साइंस डालना सिंपल तो साइंस डाल दीजिए, या इंपोर्टेंट टॉपिक डाल के 10 क्वेश्चन। ठीक है, और प्रवीण जोशी क्लासेस, तो यहाँ पूरी प्लेलिस्ट बन जाएगी। देखो मैथ के आगे सभी सब्जेक्ट के आपको इजीली मिल जाएंगे। अगर आपका कोई भी टॉपिक है, टॉपिक का नाम लिख दीजिए, चाहे सिंपल कोई भी टॉपिक ले लेते हैं आप, जैसे आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का, तो फ्लेमिंग डाल दीजिए यहाँ पे, फ्लेमिंग, और आंसर करेंगे तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आ जाएगा। एक मिनट, फ्लेमिंग फ्लेमिंग, हाँ फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, इतना लिख दो, पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको प्रवीण जोशी क्लासेस में। ये देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आ जाएगा, पूरा डिटेल में अच्छे से समझा रखा है हमने। कोई भी टॉपिक आप डालते हैं तो आपको इजीली क्या होगा, यहाँ पे मिल जाएगा। आपने यहाँ से क्या करना है, वीडियो से अच्छे से तैयार कर लेना अपना टॉपिक। ठीक है, बहुत सरल भाषा में किया हुआ है, आपकी किताब या आपके स्कूल में जो लिखाएगा उससे भी बहुत ज्यादा सरल भाषा में, तो आपने क्या करना है, यहाँ से अच्छे से तैयार कर लेना है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन पेपर में आके देखिए अगला है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया का क्रिया में मस्तिष्क क्या भूमिका है। ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, सिर्फ आपने टॉपिक डालना है, नाम जैसे प्रतिवर्ती क्रिया डालना और आगे चैनल का नाम डाल देंगे, तो तुरंत आ जाएगा, बहुत छोटे शब्दों में, कम शब्दों में मेन आंसर। अगर आपने दो, जहां आपको 2 नंबर का, वहां 2 लाइन में आपको पूरे नंबर मिलेंगे, 1 नंबर भी नहीं घटेगा, इतने अच्छे से हमने आंसर बता रखे हैं आपको। ठीक है, तो आपने क्या, प्रकाश संश्लेषण क्या है, ये भी है आपका। प्रकाश संश्लेषण टॉपिक डालोगे, आगे चैनल का नाम लिखोगे तो आपको वहां पे उसका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद देखिए दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग करेंगे। ठीक है, ये भी आपको वीडियो मिल जाएगी आज। ठीक है, इसका चिपको आंदोलन क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। उसके अलावा जब अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, तो धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया का है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको डिटेल में बता रखा चैप्टर 3 में, आपने इसको से पढ़ लेना, धातु अधातु में से है। ठीक है, चैप्टर साइंस चैप्टर 3, आगे चैनल का नाम डालेंगे तो पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आयनिक यौगिकों का क्वथन उच्च क्यों होता है। ठीक है, तो ये आपने बताया, कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम बताइए। ठीक है, तो ये आपने बताया। उसके अलावा तत्व एक्स और वाई के परमाणु क्रमांक 11 और 17 है, तो 11 होता है भैया सोडियम का। ठीक है, 11 किसका होता है, ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन भी आपका हर बार रिपीट होता है, इसको अच्छे से देख लेंगे आप। 11 होता है सोडियम का Na, और 17 होता है क्लोरीन का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा आवर्त सारणी में कहाँ स्थित होंगे, तो भैया 11 है तो ये किस में होगा, पहले आवर्त में होगा। इसका 17 है तो ये कौन से आवर्त में होगा, ये होगा आपका 7वें आवर्त में। ठीक है, एक मिनट, 2 और आपस तो 7 है ना, तो ये 5वां आवर्त में होगा। ठीक है बेटा, देख लेना इसको बाकी। इसके बाद निम्नलिखित यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दीजिए। ठीक है, तो इसको देख लेना आपने, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी, इसको भी मैंने बता रखा है आपको ऑलरेडी, आपको वीडियो मिल जाएगी चैनल पे, आपने इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, वक्राणु या नेफ्रॉन का चित्र तैयार कर लेना है आपने। इसके अलावा देखिए मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ चित्र बनाइए और इसमें निम्नलिखित भागों को दर्शाइए। ठीक है, अमाशय, यकृत, बड़ी आंत, इन तीनों को दर्शाना है आपने। ठीक है, इसकी भी मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड करने वाला हूँ, थोड़ी देर में आपको मिल जाएगी, आपने तैयार कर लेना है। उसके बाद बढ़ता हूँ आगे, पुष्पिका अनुदैर्ध्य काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो आपने कर लेना है। इसमें क्या कहते हैं, पराग कोष को दिखाना, वर्तिका को दिखाना और अंडाशय को, 3 को दिखाना है। ठीक है, उसके बाद फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम अभी बताया था, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद 2 विद्युत बल्बों के अलावा बल्बों ए और बी के क्रम से 60 वाट, 240 वोल्ट और 100 वाट और 240 वोल्ट अंकित है, गणना करके बताइए कि किसका प्रतिरोध अधिक होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको न्यूमेरिकल्स में करा रखा है, तो न्यूमेरिकल्स का भी मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे आप। न्यूमेरिकल्स कैसे मिलेंगे फिजिक्स के, सिंपल आपने क्या करना है, बस न्यूमेरिकल्स आगे प्रवीण जोशी क्लासेस डालेंगे और ये आपको सारे इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, एक किसी भी एक वीडियो पे चले जाइए आप, जैसे ही वीडियो पे जाएंगे तो आपको बाकी के भी आपको वीडियो क्या है वहीं दिख जाएंगे आपको, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सारे न्यूमेरिकल्स हमने बहुत डिटेल में समझा रखे हैं, लेंस, दर्पण और चैप्टर 10 जो आपका विद्युत से संबंधित है। ठीक है, ओम का नियम और विद्युत से संबंधित जितने भी हैं आपके। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वहां से तैयार करना है। आगे देखिए, दिए गए परिबंध में आरेख की गणना कीजिए।
तो परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध निकालने के लिए पहले देखिए इसमें ये आपको तीनों के इसमें समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समांतर क्रम में इनको जोड़ के निकालोगे इनका कुल प्रतिरोध। उसका ये एक ये और ये आपस में क्या श्रेणी क्रम में है, तो जो इनका टोटल आएगा उसकी इसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ के आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओम का नियम लगेगा V बराबर IR। क्वेश्चन मैंने करा रखा ऑलरेडी, मैं सिर्फ यहाँ पे समझा दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि बच्चों को न्यूमेरिकल्स करने में कई बार प्रॉब्लम्स होती है फिजिक्स में। ठीक है, तो कोई डरने की बात नहीं है। आगे बढ़ता हूँ, देखो प्रकाश के स्पेक्ट्रम से क्या अभिप्राय है, स्पेक्ट्रम के किस रंग का विचलन सबसे अधिक और जिसका सबसे कम होता है। ठीक है, किसका अधिक होता है किसका सबसे कम होता है आपको बताना। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होता है। ठीक है, तो दूर बिंदु अनंत पे होता है, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पे होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, पारितंत्र से आप क्या समझते हैं बताना है आपको। ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा हमारे वीडियो पे, आपने करना अच्छे तैयार कर। इसके अलावा अगर आपको वीडियो देखने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, समय लगता है आपको, तो आप PDF परचेज कर सकते हैं। 20-30 रुपए की PDF है, उसमें आपका क्या है 100% पेपर आपका वहीं से बनना है। इसके अलावा एक प्रश्न बाहर से नहीं बनने वाला है, तो आपने कहना अच्छे से तैयार कर लेना। चलिए आगे बढ़ता हूँ। पोषी स्तर क्या है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, जिंक की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से की जाती है, रक्त तप्त लोहे पर भाप की, तो ये देखिए जिंक की अभिक्रिया, ये सारी समीकरण जितनी भी इंपॉर्टेंट समीकरण मैंने आपको वहां करा रखी है, एक वीडियो बना रखी है, तो वो आपने क्या करना है वीडियो को देख लेना अच्छे से। और साथ ही आप क्या कहते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम आईडी से भी जुड़ जाइए अगर नहीं जुड़े हैं तो, ताकि उस पर भी हम क्या करते हैं जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं वो भी अपलोड करते रहते हैं, और डेली वीडियो आपको क्या होती है वहाँ मिलती रहती है हमारी तरफ से। तो प्रीमियम कंटेंट वहाँ पे भी हम आपको डिलीवर करते हैं फ्री में। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप क्या कर सकते हैं वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपको। तो आप अच्छे से वहाँ उससे जुड़ जाइए हमारे साथ और अच्छे से अपनी बोर्ड की तैयारी करते रहिए। ठीक है, और बोर्ड में अच्छे नंबर लाइए। रक्त तप्त लोहे की भाप के साथ, मतलब आयरन की जल के साथ अभिक्रिया, भाप क्या है पानी है यहाँ पे H2O लगेगा। ठीक है, एथेनॉइक अम्ल की सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, तो सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करानी है एथेनॉइक अम्ल। ठीक है, उसके बाद जिप्सम को 373 पर गर्म करने पर, तो इंपॉर्टेंट है सारे, मैंने बता भी रखे हैं, आपने क्या करना अच्छे से तैयार कर लेना। आगे बढ़ता हूँ इसके साथ, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त तथा कितने समूह है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने बताया आवर्त सारणी से, तो ये आपने कर लेना है। उसके बाद एक तत्व M आवर्त सारणी के तीसरे समूह में है, इसके ऑक्साइड का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो ये कर लेना आपने। सॉरी, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या इंपॉर्टेंट है, एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, उसका रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है, रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में बताना आपने। उपचयित और अपचयित पदार्थ को बताइए। ठीक है, नीचे अभिक्रिया दे रखी है ये। ठीक है, तो उपचयित और अपचयित कौन सा हो रहा बताना है आपको। उसके बाद समजाति श्रेणी क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, समजाति श्रेणी क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। मनुष्य के शरीर में उस ग्रंथि का नाम लिखिए जो हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करती हैं। ठीक है, जो क्या करती हैं, दोनों स्रावित करती हैं। ठीक हो गया। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद समजात और समरूप अंगों के एक एक उदाहरण लिखिए। ठीक हो गया। उसके बाद एक लिंगी और उभयलिंगी पुष्प का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, एक लिंगी और उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण देना आपने। उसके बाद पुनरुद्भवन तथा मुकुलन से आप क्या समझते हैं, परागण और निषेचन से क्या अंतर है। ठीक है, इसके आगे देखो क्वेश्चन, एक तंत्रिका कोशिका का की संरचना और कार्य लिखना है। ठीक है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण। इसी के साथ आगे बढ़ता हूं मैं, और विद्युत जनित्र का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको और इसका सिद्धांत और कार्यविधि लिखिए, तो इसको आपने कर लेना तैयार। ठीक है, अच्छे से करना है इसको। आगे देखिए अगला है 5 नंबर, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, काफी देर हो गई मैं बोलते हुए। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताप क्यों प्रतीत होता है। एक उत्तल लेंस के किसी वस्तु द्वारा निम्नलिखित स्थितियों पर रखने पर प्रतिबिंब बनने के लिए केवल किरण बताइए। ठीक है, तो ये लिखा है फोकस दूरी और प्रकाशिक केंद्र के बीच और लेंस के फोकस और द्वितीय फोकस के बीच। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन देख लेने आपने, अच्छे से तैयार कर लेने। ओके, बढ़ता हूँ इसी के साथ आगे। प्रकाश में वायु का अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक वाला क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इसको अपने और अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, जिन क्वेश्चन को ज्यादा बोल रहा हूँ उनको तो ज्यादा ध्यान से करना और अच्छे से करना, इनमें आपके अच्छे खासे नंबर बन जाने। 10-15 नंबर तो आपके 3-4 क्वेश्चन ही ले आएंगे, और है भी बहुत ईजी। ठीक है, 10 से 15 नंबर यहीं से आ जाएंगे आपको, और 10 नंबर आपका वहां से आ जाता है कम से कम, जो आपके MCQ है। तो 20 नंबर तो ये होगा, 10 नंबर का आपके एक एक नंबर का क्वेश्चन करोगे, 30 नंबर तो आपके 100% यहाँ से बन जाने इजीली। ठीक हो गया, इसको आपने कर लेना। इसके अलावा देखो, वायु में ओजोन परत का क्या महत्व है, ओजोन परत के अपक्षय के लिए कौन सा पदार्थ उत्तरदायी है, ये क्वेश्चन आपने तैयार कर लेना है। अच्छा है, ये हर साल पूछा जाता है। पर्यावरण मित्र बनने के लिए आप अपनी आदतों में कौन से परिवर्तन ला सकते हैं, तो भैया पर्यावरण मित्र बनना है
तो आप अपने विचार से लिखेंगे, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप थोड़ा बहुत इसको देख सकते हैं, ये भी बता रखा है वीडियो पीडीएफ में दे रखा है हमने, इसको भी आपने क्या ना देख लेना अच्छे से, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं, देखो जैसे एथेन में सहसंयोग आबंध होता है, तो इसको क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, 100% ये क्वेश्चन इस बार देखने को मिलने वाला है। निम्नलिखित अभिक्रिया में उपचायक पदार्थ है, ठीक है, उपचायक का नाम बताना है। अपच का उपचार के लिए निम्न में से किस प्रकार की औषधि का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। इसके बाद पादप में जाइलम का कार्य है, जल का वहन, अमीनो, ठीक है, ये सब बताना है। मानव शरीर में पित्त का भंडारण होता है, थोड़ा तेज चलते हैं। परिपथ में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं। उत्तर लेंस की क्षमता बतानी है। निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, आपको स्क्रीन में करता हूँ। आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके एक क्वेश्चन को देख लीजिए। मैं वीडियो को थोड़ा काफ़ी लंबा हो रहा है, वीडियो को शॉर्ट करने के लिए थोड़ा सा बिना पढ़े आगे बढ़ जा रहा हूँ, ठीक है। कुछ प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण आपको मैंने करा रखा है, आपने कर लेना अच्छे से तैयार। इसके बाद आपने और क्वेश्चन भी देख लेना आगे पीछे इसके साथ में दिए हुए। एक और क्वेश्चन, ओजोन परत के अपक्षय के लिए कौन सा रसायन मुख्यतः उत्तरदायी है, ठीक, ये आपने कर लेना। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र उपयोग ये तैयार कर लेना आपने, ठीक है। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर कैसा ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। कोई सा भी आपका टॉपिक है, सिंपल आपको बताया मैंने, टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब सर्च बॉक्स में, उसके आगे आपने प्रवीण जोशी क्लासेस लिख देना है और तुरंत आपके सामने पहली वीडियो हमारी आ जाएगी, जिससे आपने कहना है अपनी तैयारी कर लेनी बोर्ड की अच्छे से। बहुत ईजी वे में हमने समझा रखा है, बहुत सरल तरीके से समझा रखा है विज्ञान को, तो आपने क्या करना है, कोई डाउट के बिना आप अपना तैयार कर सकते हैं। अगर आज भी आपने तैयार कर लिया तो 2-3 दिन में आप बहुत अच्छा इसको तैयार कर लेंगे आपका, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। द्विखंडन बहुखंडन किस प्रकार भिन्न है, ये आपको अंतर याद कर लेना है। स्वपरागण परपरागण कर लेना तैयार। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, ये आपने कर लेना है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण निम्न दर्शाइए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण से दिखाना है, ठीक है, तो ये आपने कर लेना, ओके। उसके बाद CH4 का अणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना बतानी है आपको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये IUPAC नामकरण करना है, हर बार पूछा जाता है, तो IUPAC नामकरण हमने बता रखे हैं। जिंक की आयरन सल्फेट विलयन में डालने पे क्या होता है, जिंक की आयरन सल्फेट के साथ अभिक्रिया लिखनी है आपने, ठीक है। सॉरी बेटा। अगर अथवा में देखो, आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करते हैं, जबकि वर्षा जल करता है, ठीक है। एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन की ऑक्सीकरण को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं बताना आपने। हमारे शरीर में वसा का वाचन कहाँ और किस प्रकार होता है बताना है। उसके बाद कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए जाने वाले पौधों के नाम लिखने हैं, ठीक है। मानव उत्सर्जन तंत्र का स्वच्छ नामक चित्र बनाना है। तो जितने भी चित्र मैंने आपको बताए, इनमें से 3-4 चित्र हैं, ये आपको तैयार कर लें। इसके अलावा मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना दूंगा, जिसमें आपको सिर्फ डायग्राम के बारे में बता दूंगा, तो आपने क्या ना उस वीडियो को भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। और मानव हृदय का स्वच्छ नामक चित्र बनाना है, ठीक है। इसमें नीचे दिए दायां बायां और महाधमनी, ठीक हो गया। उसके बाद व्याख्या कीजिए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, नेत्र की सामान्य क्षमता से क्या अभिप्राय है। विद्युत सामर्थ्य को परिभाषित कीजिए और इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं, ठीक है। एक टॉर्च के बलों में 5 वोल्ट तथा 500 मेगा एम्पियर अंकित है, ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध बताना, ये सब क्वेश्चन करा रखे हैं आपने, देखें। ओजोन क्या है बताना, जैवावर्धन। एक पाइतंत्र में ऊर्जा के प्रभाव में संचित वर्णन कीजिए। क्या होगा यदि हम एक कोशीय स्तर को सभी जीवों को समाप्त कर दें। किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। पदार्थ एक्स का पूरा नाम लिखिए। पदार्थ एक्स की जल के साथ अभिक्रिया क्या है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब कुछ समीकरण दे रखे आपने तैयार कर लेनी है इनको। कुछ क्वेश्चन तो रिपीट ही, खनिज और एस के बारे में बताना है। दो धातुओं के नाम बताना है जो अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं, ठीक है। क्या यौन संचारी रोगों के नाम लिखने हैं। अमाशय में अम्ल की भूमिका के बारे में बताना है। सारे टॉपिक हमने करा रखे हैं, आपने करा। मधुमेह के रोगियों इंसुलिन की इंजेक्शन क्यों दिया जाता है। अवूढ़ ग्रंथि, ठीक है, थायराइड कहते हैं इसे। अवूढ़ ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स का नाम लिखिए, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं। मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। किन्हीं दो एंजाइम के नाम तथा कार्य लिखिए। एक कोशीय और बहुकोशीय जीवों में की जनन पद्धति में क्या अंतर है, ठीक हो गया। प्रकाश की दिशा में पादप की अनुक्रिया होती है, चित्र से ही समझाइए। स्वपोषी और विषमपोषी में क्या अंतर है, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है, आपने पढ़ लेना अच्छे से। आगे दो न्यूमेरिकल है, इसको भी अच्छे से कर लीजिए अपने यहाँ। 30वां क्वेश्चन जो आपका न्यूमेरिकल है, इसको भी देख लेना है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमने करा रखे हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आपने करना है, बाकी वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो आपको टॉपिक वाइज भी आपको वीडियो मिल जाएगी। टॉपिक और चैनल का नाम डाल के आप क्या करना है, इजीली सर्च करके वीडियो को देख सकते हैं और अपने बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो से आपको सीखने को मिला है, वीडियो को सीखने को मिला है।
वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो आप एक थम्स अप कमेंट कर सकते हैं, या आप अपना प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं, या कोई कमी लगी वीडियो में तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ताकि मैं क्या कर सकूँ, उसमें भी सुधार कर सकूँ वीडियो में, और बेहतर आपके लिए कंटेंट डिलीवर कर सकूँ। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और बोर्ड एग्जाम की आपके लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका विज्ञान का पेपर क्या बहुत अच्छा जाए, क्योंकि बच्चों को डर रहता है विज्ञान के पेपर में बहुत ज़्यादा, तो उसमें आपको क्या है, डरना डरना नहीं है, और अच्छे से पेपर दे के आना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।